हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। हम लोग यहाँ पर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इशू ऑफ शेयर्स के डिस्कस करेंगे। 25 एमसीक्यूज हमने पहले डिस्कस करे थे, जहां पे हमने इसके थ्योरी पार्ट के करे थे। आज जितने भी मैं आपको करवाऊंगा एमसीक्यू, सारे के सारे न्यूमेरिकल पार्ट के होंगे। आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि 40 क्वेश्चंस करने में हमें कितनी देर लगेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सारे के सारे टॉप मोस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन है, सीरियसली बता रहा हूं, हर तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेदर इट इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, री इशू, मैं बात करूं कि अपने इशू ऑफ शेयर्स एट कंसिडरेशन अदर देन कैश, आपको हर तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। शुरू करते हैं जल्दी से। केस बेस्ड क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a company issued 50,000 shares of 20 each at 5% premium. 10 were payable on application and balance on allotment. What will be the allotment amount? कहता 50,000 शेयर्स है, 50,000 शेयर्स है, 20 रुपए का एक शेयर है एट 5% प्रीमियम, तो मतलब 20 प्लस 1 21 रुपए हो गए। 10 वर पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 10 रुपए आएंगे, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और बाकी का आएगा अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे कितने आएंगे, मतलब 10 आ गए एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट पे आएंगे 11 रुपए। 50,000 इंटू 11 हो जाएगा मेरे पास 5.5 लाख। तो 5.5 लाख रुपए क्या होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन पे कितना होना चाहिए, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मिनिमम आपको एप्लीकेशन पे मांगना कंपलसरी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल मेरे को बतानी है। व्हेन अ कंपनी इशू इट्स शेयर्स एट द रेट 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, तो बेसिकली 100 रुपए का एक शेयर है, 30% प्रीमियम पे, तो मतलब 100 प्लस 30 आ गया। पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आने चाहिए 40 रुपए, एप्लीकेशन पे आने चाहिए 40 रुपए। अलॉटमेंट पे आ रहे हैं जी 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे आ रहे हैं जी 20 रुपए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सेकंड कॉल पे कितना आएगा। हमें पता है टोटल आना चाहिए 100 प्लस 30 दैट इज 130। आया कितना, 40, 30, 70 और 20 90। तो 130 करने के लिए मेरे को 40 रुपए और चाहिए होगा, तो सेकंड कॉल पे जो आएगा वो कितना होगा मेरे पास, 40 रुपीज। अब देख सकते हो ना कितने आसान लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आती है। लेकिन हम डिफिकल्ट लेवल के भी करेंगे, अभी ओवर सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, धीरे धीरे हम फॉर फीचर पे जाएंगे, तो वहां पे अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आगे देखो, कहते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब यहां से आपको सारे अकाउंट पता होने चाहिए नेचर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो, चाहे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो, चाहे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो या सेकंड कॉल अकाउंट हो, ये जितने भी अकाउंट होते हैं, ये जितने भी अकाउंट है, इन सब की नेचर क्या होती है, इन सब की नेचर होती है आपके पास पर्सनल अकाउंट की। इन सब की नेचर क्या होती है, पर्सनल अकाउंट की नेचर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा मेरे पास। देखो पर्सनल बेसिकली क्यों, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स का खाता है। शेयर होल्डर्स ने आपको अलॉटमेंट आप मांगते हो तो शेयर होल्डर्स से मांगते हो, तो आप एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट करते हैं, मतलब शेयर होल्डर मेरे तरीके से डेटर बन गया, फिर वो पेमेंट कर देता है, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की, वो मेरा अब डेटर खत्म हो गया। तो बेसिकली ये सारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का नाम ना लिख के हम उनको इन नामों से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे पास अंकित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच प्लस 20% प्रीमियम। ठीक है, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आना है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, तो 100 प्लस 20 120 रुपए है मेरे पास, उसने का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाएगा। तो 1000 के 1000 लोग मेरे को 120 रुपए एप्लीकेशन पे ही दे देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 120 के आगे 3 जीरो लगा दो बस। तो मेरे पास क्या बना, 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 क्या आएगा मेरे पास, एप्लीकेशन पे अमाउंट आएगा। अगला देखते हैं। इट सेज अ बिल्डिंग वाज परचेज फॉर 9 लाख, हमने एक 9 लाख रुपए की बिल्डिंग ली थी, एंड पेमेंट वाज मेड इन 100 शेयर्स एट द रेट 20% प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, जब भी आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो तब आप क्या करते हो, आप निकालते हो कि मैंने टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे। वो कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट टू बी पेड दैट इज 9 लाख, उसको आप अपॉन कर देते हो अमाउंट ऑफ ईच शेयर। तो मैंने 20% के प्रीमियम पे एक शेयर दिया, तो मतलब 120 रुपए का दिया। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, हम निकाल लेते हैं।
ये आए मेरे पास 7500 शेयर्स, राइट। ये 7500 शेयर्स आ गए, ठीक है। तो मेरे पास 7500 शेयर्स आए। अब मैंने कहा 20% प्रीमियम, तो 20 रुपए का प्रीमियम, तो 7500 शेयर्स का 20% प्रीमियम बनेगा कितना? तो 20% प्रीमियम कितना बनेगा देखो, तो 20 रुपए, क्योंकि 100 का एक शेयर है, तो 20 इंटू 2, 75 इंटू 2 होता है 150, 1 2 3, तो 1,50,000 क्या बन जाएगा? मेरा प्रीमियम बन जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, जब प्रीमियम आता है आप एंट्री क्या करते हो? जब आप बिल्डिंग से जिससे भी खरीदी आप उसकी ऐसे एंट्री कर रहे होगे, वेंडर टू शेयर कैपिटल। जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम होता ही क्रेडिट है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है जब भी आप शेयर्स को इशू करते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड कितने से? 1,50,000 से। तो हम लिखेंगे क्रेडिटेड बाय 1,50,000। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अंकित लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ बलवंत लिमिटेड फॉर 6,75,000 पेबल इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, वही बात आ गई। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको सिखाया था, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं। टोटल अमाउंट टू बी पेड अपॉन कर देते हो आप 10, और 25% का मतलब हुआ 2.5 रुपए, तो 12.5। तो आप इसको पूरा कर दो, एक जीरो लगा दो। 125 है तो 25 पे कैंसिल करते हैं, 25 5 सा 25 2 सा 50, और ये आ गया हमारे पास 7 पे फिर, है ना। तो ये आ गया मेरे पास 5 4 नहीं 5 5 सा 50 और 4 54,000। तो बेसिकली ये 54,000 आ जाएगा, 54 आ गया। तो देखो मैं तो ये नील है इसीलिए देखो बहुत आसान सी बात है। आप देखो इन पांचों में से, आपको चारों में से मैं सीधा ऑप्शन बताता हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपको पता है कि 6,75,000 रुपए देने हैं, मेरे को डिवाइड करने 6,75,000 को, देखो बहुत आराम से, किससे? 12.5 से। तो उसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, हटा दो। नील हो नहीं सकता, हटा दो। 67,500 कब होता? अगर 10 से डिवाइड करता, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली सी होगा। यू डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना अगर आप थोड़ा सा एक्टिवली क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करते हो तो। अगला देखें। गिरीश लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ अंकित लिमिटेड। गिरीश लिमिटेड ने क्या करा? एक रनिंग बिजनेस ऑफ अंकित लिमिटेड एक्वायर किया, कंसिस्टिंग एसेट्स ऑफ 20 लाख, जिसके अंदर 20 लाख की एसेट्स हैं। क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख, उसके अंदर 2 लाख के क्रेडिटर्स हैं। बिल्स पेबल है जी 3 लाख। एक काम करते हैं, हम एसेट वाली चीजें एक साइड लिख लेते हैं, क्योंकि एंट्री थोड़ी पास करनी है। एसेट है 20 लाख की, ठीक है। लाइबिलिटी वाली आइटम्स, अब आपको पेपर में हेडिंग्स नहीं लिखनी, आपको ऐसे ही लिख लेना है। मैं देखता हूं लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स है 2 लाख के, बिल्स पेबल है 3 लाख के, परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट ऑफ 4 लाख एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। तो बेसिकली परचेज कंसिडरेशन में क्या दिया मैंने उनको? एक तो बैंक ड्राफ्ट दिया, कितने का? 4 लाख का, प्लस मैं उनको इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं। ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर्स में कितने के दे रहा हूं? इक्विटी शेयर्स में उनको दे रहा हूं 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। तो मतलब कि मैं 12 रुपए के हिसाब से 1 लाख दे रहा हूं। प्रीमियम का मतलब तो यही होता है ना कि मैं 10 वाली चीज 12 की दे रहा हूं, मतलब 12 रुपए में उनको वो चीज दे रहा हूं। तो मतलब कि मैं 1 लाख शेयर्स 12 रुपए के हिसाब से दे रहा हूं। तो 1 लाख इंटू 12, तो ये आ जाएगा 12 लाख, ठीक है। तो बेसिकली मैं उनको टोटल क्या दे रहा हूं? 16 लाख दे रहा हूं। तो मैं उनको 16 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन के। चीज कितने की ली मैंने? 20 लाख की एसेट ली, 5 लाख की लाइबिलिटी, तो नेट एसेट मैंने कितने की ली उनसे? 15 लाख, ठीक है। मैं अमाउंट कितना पे कर रहा हूं? 16 लाख। तो ये एक्सेस 1 लाख किस लिए होता है कि फालतू अगर मैं दे रहा हूं तो किस लिए दे रहा हूं? वो गुडविल के लिए दे रहा हूं, ठीक है बेटा। अगर ये ऐसा होता कि 15 लाख का सामान और मैं 13 लाख में ले रहा होता, तो मैं 2 लाख कहां लिखता? तो 2 लाख कहां लिखता? मैं कैपिटल रिजर्व में लिखता कि मेरे को जितने का बिजनेस है उससे सस्ता मिल रहा है। बट यहां वाला केस क्या था कि मैं फालतू पैसे दे रहा हूं। तो फालतू किस लिए दे रहा हूं? गुडविल के लिए दे रहा हूं। तो मैं कहूंगा देयर इज गुडविल ऑफ 1 लाख, देयर इज गुडविल ऑफ 1 लाख। अगला देखते हैं। What journal entry will take place at the time of receipt of कॉल्सिनेरियर? जब कॉल्सिनेरियर आपको रिसीव होंगी तो आप क्या एंट्री करोगे? जब कॉल्सिनेरियर होती है, जब मतलब कि आपने पैसा मांगा होता है मिलता नहीं, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली ऐसा करते हैं, जैसे मैंने अलॉटमेंट मांगी, शेयर अलॉटमेंट मांगी टू शेयर कैपिटल, ठीक है, मैंने 10 रुपए अलॉटमेंट मांगी, सपोज रिसीव मेरे को नहीं हुई, तो मैं लिखता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, जितना रिसीव हो गया, सपोज मेरे को 8 रुपए रिसीव हो गए और 2 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो मैं क्या करता हूँ? कॉल्सिनेरियर को डेबिट कर देता हूँ, ठीक है।
यही एंट्री करते हैं हम, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हम पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, फिर जो रिसीव हो जाए वो बैंक में, जो रिसीव ना हो कॉल सिनेरियर में डेबिट कर देते हैं। फिर जब ये कॉल सिनेरियर मेरे को रिसीव हो जाएंगी तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ जाएगा ये 2 रुपए, टू कॉल सिनेरियर को मैं वापस से खत्म करता हूँ, क्योंकि जब मैंने क्या करा, कॉल सिनेरियर बनाई, कॉल सिनेरियर को डेबिट करा तो कॉल सिनेरियर खाते में लेकर आया, अब इस खाते को उड़ाऊंगा कैसे, क्रेडिट करके उड़ा दूंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। चलो, प्रमोद लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम अंकित एंड सन्स फॉर 3.5 लाख। प्रमोद लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी, कितने की खरीदी, 3.5 लाख की। A sum of 75,000 was paid by means of a bank draft, and for the balance due to Pramod Limited issued equity shares of 10 each at a premium of 10%। क्या कहते हैं कि हमने उससे एसेट ली 3.5 लाख की, ठीक है, जिसमें से 75,000 का मैंने बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो कितना बचा, 2,75,000। उसके लिए क्या कहता है, उसके लिए कहते हैं कि हमने क्या करा, इशू कर दिया इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए का एक, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो मतलब 11 रुपए के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होंगे, 11 2 22, 11 5 तो 25,000 शेयर्स में क्या कर दूंगा, इशू कर दूंगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी 25,000। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश, आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, या गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए बोलेगा, या नंबर ऑफ शेयर्स निकालने को बोलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, काली लिमिटेड इशूड 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। ओके जी, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज। ठीक है, उसने कहा काली लिमिटेड ने क्या करे, 6,000 शेयर्स इशू करे एट द रेट 10 ईच प्लस 10% प्रीमियम, तो मतलब 1 रुपए का प्रीमियम। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अमाउंट पर शेयर वाज एज फॉलोज। तो कहता है एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, एंड फाइनल कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। A holder of 200 shares paid the entire money along with the allotment। उसने क्या करा, सारे का सारा पैसा along with allotment दे दिया 200 शेयर्स ने। तो 200 शेयर्स ने सारे का सारा पैसा, मतलब ये 3 रुपए भी, ये 2 रुपए भी, 200 शेयर्स ने क्या करा, विद अलॉटमेंट पे कर दिया। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कहता है कि सारे का सारा पैसा आया, सारे का सारा पैसा आया, लेकिन एडवांस भी आ गया। अलॉटमेंट पे देखो, फिर हम देखते हैं अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना है। उसके लिए मैं कहूंगा नेचुरली कितना आना था, नेचुरली अलॉटमेंट पे आना था 6,000 शेयर्स इंटू 3, दैट इज 18,000 नेचुरली आना था बेटा, 18,000 तो आना ही था, प्लस 200 शेयर होल्डर्स ने बाकी पैसा भी दे दिया, 3 + 2 5 रुपए दे दिया, दैट इज 1,000 ये भी दे दिया, तो टोटल कितना हो गया, 19,000। टोटल कितना हो गया, 19,000। तो 19,000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए विल बी माई आंसर। अगला देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट क्या है इनमें से, इनकरेक्ट गलत क्या है इनमें से। पहला कहता है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारे पास पैसा रिसीव हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो ये क्रेडिट होनी चाहिए, बैंक डेबिट होना चाहिए। उनमें से इन्होंने नहीं दिया तो वो कॉल सिनेरियर में जाना चाहिए, तो दिस इज करेक्ट एंट्री। ठीक है, अगली देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। बिल्कुल हम एप्लीकेशन का पैसा ऐसे ही ट्रांसफर करते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही करते हैं। जो अलॉटमेंट में यूटिलाइज करना है यहां डाल दो, कैपिटल वाला यहां डाल दो, रिफंड करना है यहां डाल दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बीइंग री इशू करते हुए तो बैंक डेबिट होगा, पैसा आएगा, बैंक क्रेडिट कैसे हो जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यही उसने बोला था। ये भी पढ़ लेते हैं, कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम कुछ एडवांस आ गया होगा तो आपने क्रेडिट कर दिया होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर, तो 200 शेयर की कॉल भी एडवांस आ गई, कोई चक्कर नहीं, ये भी करेक्ट ऑप्शन, ये भी करेक्ट है। बेसिकली क्वेश्चन ने बोला था इनकरेक्ट ढूंढो और टिक कर दो, हमने कर दिया। आगे देखें, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द सब हेड। मैंने आपको बताया था कि जो फॉरफिटेड शेयर होगा वो क्या होता है, शेयर कैपिटल के लास्ट में ऐड हो जाता है। फॉरफिटेड शेयर क्या हो जाता है, शेयर कैपिटल के लास्ट में ऐड हो जाता है, तो शेयर कैपिटल में जाएगा। आपको ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। देखो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कहां जाता है, कॉल्स इन एरियर कहां जाता है, ये जाता है शेयर कैपिटल के नोट्स में,
लास्ट में माइनस हो जाता है, ठीक है, जब आप वो लिखते हो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। शेयर फॉर फीचर कहा जाता है, शेयर कैपिटल के लास्ट में ऐड हो जाता है शेयर फॉर फीचर के नाम से। कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है, कॉल्स इन एडवांस होता है जो कॉल्स आपको एडवांस में मिल गई, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो वहां पे जाता है करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटीज वाले सेक्शन में। कहा जाता है करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटीज वाले सेक्शन में जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इशूड ₹40 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। उसने बोला 40 लाख रुपए के इक्विटी शेयर। बच्चा गलती करता है, उसको लगता है ये 40 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और वो 40 लाख इंटू 10 कर देता है, वो गलत है। आपको समझना पड़ेगा ये ₹40 लाख का मतलब है, ₹40 लाख का मतलब है टोटल 40 लाख रुपए रेज करूंगा मैं 10 रुपए की इक्विटी शेयर से। इट मींस आई हैव इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, आगे देखते। द अमाउंट पेबल ऑन दीज शेयर्स वाज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल पे 4। तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फाइनल। देखते हैं इतना कुछ लिखने की जरूरत है भी या नहीं। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। सारी की सारी मांगली रिसीव होगी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ऑन 2000 शेयर्स हेल्ड बाय अजय एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय संजय। इनको हमने फॉरफिट कर दिया। दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या जाता है, ऐसे शेयर जिनसे पूरा पैसा मांग भी लिया और पूरा पैसा रिसीव भी हो गया। फिर से बोलो, क्या जाता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में? वो शेयर जिनसे आपने पूरा पैसा मांग भी लिया और पूरा का पूरा पैसा रिसीव भी हो गया। तो मैं देखता हूं कितने हैं। 2000 ने मेरे को वो नहीं दिया, 1000 ने वो नहीं दिया, तो आउट ऑफ 4 लाख शेयर्स तो मेरे पास 3,97,000 शेयर्स हैं जिन्होंने मेरे को पूरा पैसा दे दिया, जिनसे मैंने मांग भी लिया। तो टोटल हो जाएगा 39,70,000। दिस इज माई सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो 39,70,000 ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, सेम कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे 2 जीरो फालतू लगा दिया। बच्चा ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, आप इसको टिक मत करना। Rajat Limited has issued 10,000 equity shares of ₹10 each and it has called the total nominal value मांग लिया। It has received total amount except final call on of ₹3 on 500 equity shares. These 500 shares will be shown as। इनको क्या बोलोगे? जिन पे पूरा पैसा नहीं आया होता उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप किसे बोलते हैं? मैंने आपको सिखाया, जिनसे पूरा पैसा मांग लिया और पूरे का पूरा पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रियंका लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ओके जी, अमाउंट पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 60 रुपए। प्रियंका लिमिटेड ने क्या करा? 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच। ठीक है, अमाउंट पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 60 रुपए, अलॉटमेंट पे 20 रुपए। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना बच गया बैलेंस? 60, 20 और 20 बच गया। ठीक है, कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 3,60,000 ऑन अलॉटमेंट। कंपनी ने रिसीव किया अमाउंट ऑफ 3,60,000 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे रिसीव करती है कंपनी 3,60,000 रुपए। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव। ठीक है, 20,000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक था, तो अलॉटमेंट पे आना कितना चाहिए था? उसने कहा सारे सब्सक्राइब हो गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 20,000 इंटू 20, ये बनता है जी 4 लाख। आना कितना चाहिए था? 4 लाख। आया कितना? 3,60,000। तो कितना नहीं आया? कितना नहीं आया? 40,000। कितने शेयर्स का नहीं आया? 20 रुपए पर शेयर नहीं आया, तो 40,000 अपॉन 20 कर दो, ये कैंसल 2,000। तो मेरे पास आ जाएगा 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। शर्मा लिमिटेड ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर्स पेबल एज पर शेयर एज। कैसे कहता है? शर्मा लिमिटेड ने 80,000 शेयर्स। पेबल क्या है? पेबल किस तरीके से है? 5 रुपए ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 5 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 5
फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड पे बैलेंस, तो कितने का है भैया? इक्विटी शेयर कुछ बोलता नहीं क्या, कहते हैं कि पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 80,000 इक्विटी शेयर पर शेयर 10 रुपए का होगा, ठीक है, डोंट वरी, 10 रुपए का होगा। तो 5 3 8 और 2 10, ठीक है, वो क्वेश्चन देगा आपको। 5 ये बता दिया उसने, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट बोथ कॉल्स मनी ऑन 2000 शेयर से मेरे को क्या नहीं मिला, दोनों कॉल्स नहीं मिली। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इनको मैंने फॉरफिट भी कर दिया। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या जाएगा? देखो बैलेंस शीट में हमें पता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप जाता है। मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं क्योंकि ना क्वेश्चन में अलग अलग भी पूछ सकता है। एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन देख लो। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा ऐसे शेयर्स जिनसे पूरा पैसा मांग लिया और पूरा पैसा रिसीव हो गया। तो 80,000 शेयर्स में से उसने कहा 2000 से मेरे को दोनों कॉल्स नहीं मिली, तो बचे कितने? 78,000। 78,000 इंटू इनसे सारे का सारा पैसा आ गया, तो मतलब 7,80,000, ठीक है जी। प्लस सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कुछ आएगा, देखो प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन पूरी पेमेंट नहीं करी है। आप सोचोगे कि ये 2000 शेयर्स हैं जिन्होंने दोनों कॉल्स नहीं दी, यहां आ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। यहां पे जीरो अमाउंट आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि सर उनको फॉरफिट कर दिया। जब मैंने शेयर को फॉरफिट कर दिया, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्यों? क्योंकि मैं उनको सब्सक्राइब्ड ही नहीं मानता। मैं कहता हूं कि वो सब्सक्राइब्ड ही नहीं है। सिंस जिसने सब्सक्रिप्शन किया मैंने उसका फॉरफिट कर दिया, तो वो मेरे किस काम के शेयर रह गए? वो मेरे काम के ही नहीं रहे। तो लेकिन हम लास्ट में ऐड कर देते हैं शेयर फॉर फीचर, तो हम शेयर फॉर फीचर के रूप में उनको ऐड करेंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में देखो क्या जाएगा, 2000 इंटू जितना पैसा इनसे रिसीव हो रखा है। कितना रिसीव हो रखा है मेरे को इनसे? दोनों कॉल्स नहीं मिली, तो ये 5 रुपया नहीं मिला, रिसीव हो रखा है ये 5 रुपए, तो मैं कहूंगा 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000। तो टोटल कितना आ गया? 7,80,000 प्लस 10,000 दैट इज 7,90,000, दैट इज 7,90,000। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। आगे चले, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। अब आएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन, आएंगे रीइश्यू एंड फॉर फीचर के क्वेश्चन। तो ये हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन को करना कैसे, बहुत ध्यान से देखना। केस बेस्ड क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम पहले केस को आराम से पढ़ते हैं, कुछ काम की बातें लिखते हैं, सारी नहीं लिखते। नहीं, ये नहीं कि सीधा क्वेश्चन पे भाग जाओ, नहीं, आप केस को पढ़ोगे, कुछ काम की बातें लिखोगे, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन ने क्या क्या बोला। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है पवन लिमिटेड was incorporated on 1 अप्रैल 2017 with registered office in Delhi. Okay. The capital clause of the memorandum of association reflected the registered capital of 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ये काम की बात है कि मेरे से वो बोले रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच, तो 50,000 प्रेफरेंस ऑफ 50 ईच, इस तरीके से आप लिख सकते हो। Since some large investments were required for building and machinery, the company is in consultation with the vendors. Messrs QR Limited issued, Messrs QR Limited ने इशू किए, अच्छा वेंडर का नाम है Messrs QR Limited, इनको हमने इशू करे 50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट पार टू देम इन फुल कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड। तो हमने बेसिकली Messrs क्यूआर को हमने क्या दिया है, मेसर्स क्यूआर को मैंने क्या दिया, 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है जो कि इंटू 10, 5 लाख, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स मेरे पास थे 50 रुपए के, दैट इज ये भी 5 लाख बने। हम बस इतनी बात लिख रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि मेरे को क्वेश्चन द्वारा रीड ना करना पड़े, पूरा पैराग्राफ द्वारा रीड ना करना पड़े। बिसाइड्स दिस द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर फॉर कैश एट पार पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल, ये भी लिख लेता हूं मैं। इसके अलावा हमने 1 लाख क्या करे, इक्विटी शेयर इशू करे एट द रेट ₹10 ईच फॉर कैश पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2, ठीक है जी, सेकंड कॉल पे 2। टिल डेट सेकंड कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, अभी तक हमने सेकंड कॉल नहीं मांगी है, सेकंड कॉल नहीं मांगी है, ये हमने कॉल नहीं करी है, नॉट कॉल्ड, ठीक है जी।
और क्या कहता है कि ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड एक्सेप्ट कुणाल, जिसने मेरे को अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दिया 150 शेयर्स पे। तो कुणाल के 150 शेयर स्पेशल है, किसी को नीड पड़ी तो देखेंगे। कमल हु डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर्स, कमल के 100 शेयर्स है, इसने क्या नहीं दिया मेरे को, अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल, सेकंड तो मांगी नहीं, इसने मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉल नहीं दी, बात ही खत्म। और देखें, शेयर्स ऑफ कुणाल वर देन फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ देम 50 शेयर्स वर री इशूड एट 12 पर शेयर। ठीक है, लास्ट लाइन को हम कुछ नहीं लिखते, जरूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे वापस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है। आप सारी काम की बातें लिख ली, लास्ट की एक लाइन छोड़ सकते हो कि वो याद रह जाएगी, कोई बात नहीं, कि यहाँ पे मेरे को वापस भी आना है, दैट्स इट, ये डन है। अब क्वेश्चंस पढ़ने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है शेयर्स इशू टू वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी वुड बी क्लासिफाइड एज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये तो हमें पता ही है, तो हम कुछ ना पढ़ते तब भी हम कर देते हैं ना। अगला देखें, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड, कहता है टोटल सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं। देखो, सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं, तो देखो क्वेश्चन ने मेरे से पूछा कि हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स। पहली चीज तो ये भी ध्यान रखना है इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने कहा इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तो मेरे को इक्विटी के बारे में बताना है। इक्विटी शेयर्स देखो, आप सिर्फ इन 1 लाख को कंसीडर नहीं करोगे, आप इन 50,000 को भी करोगे, क्योंकि ये जो आपने इसको दिया मैसेज क्यूआर को, ये भी तो सब्सक्राइब हो गए ना, तो 50,000 ये तो है ही है। ठीक है, प्लस 1 लाख ये जो बाद में करे, लेकिन इनमें से आपने क्या कर दी है, कुछ एक फॉरफिट कर दिए, कुछ एक फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट कितने करे, उसने बोला शेयर्स ऑफ कुणाल वर फॉरफिटेड, कुणाल के 150 शेयर्स थे, तो 150 शेयर आपने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, तो वो आपके शेयर्स नहीं रहे, माइनस कर दो। फिर कहते हैं 50 उनमें से रीइश्यू कर दिए, तो ये वापस से शेयर बन गए, इनको ऐड कर दो। तो आई कैन से कि इन दोनों का बेसिकली कुल 100 माइनस कर दो। समझ आई बात। तो ये था 1,50,000, 1,50,000 में से 100 गया तो 1,49,900, 1,49,900 क्या है मेरे इक्विटी शेयर्स हैं। दिस इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, What is the amount of security premium reflected in balance sheet at end of the year? Security premium का amount at the end of the year क्या दिख रहा होगा? Security premium का amount at the year end पे क्या दिख रहा होगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये पूरा केस बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने शेयर्स इशू करे थे पार पे, प्रीमियम में कुछ नहीं गया होगा। यहाँ भी मैंने शेयर्स इशू करे थे पार पे, प्रीमियम में कुछ नहीं गया होगा। लेकिन ये जो 50 शेयर्स री इशू करे, इन 150 को फॉरफिट करने के बाद जो 50 री इशू करे, वो री इशू कर दी थी 12 पर शेयर पे। देखना पड़ेगा कितने वाला शेयर कितने में बेचा, कुछ नहीं कह रखा, तो क्या मान के चलते हो आप? मान के चलते हो जितने अब तक कॉल कर चुके थे उस हिसाब से। अभी तक मैं मांग कितने चुका था, 8 रुपए, 3 3 6 और 2 8, तो मैं कहूंगा 8 रुपए वाला शेयर मैंने कितने बेचा, 12 रुपए में। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर यहाँ पे 10 वाला शेयर 12 में नहीं बेचा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आप देखोगे अब तक मैंने मांग कितने रखे। अगर वो बोल देता फुल्ली पेड, फिर कहता 10 वाला 12, वो कह रहा था 8 पेड अप, तो मैं कहता 8 वाला 12, लेकिन अब कुछ नहीं कर रखा, तो मैं मानूंगा जितना मैं कॉल कर चुका हूँ, 8 कॉल कर चुका हूँ, लेकिन 12 में इशू करा, तो 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम में जाएगा। 50 शेयर्स का 4 रुपए के हिसाब से 200 रुपए प्रीमियम बैठता है, तो 200 रुपए मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज माई ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। What amount of share for feature would be reflected in balance sheet? कहता है फॉर फीचर का कितना अमाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, तो सारा फॉर फीचर का केस बैठ गया। बढ़िया, फॉर फीचर का कितना अमाउंट आपके बैठ रहा होगा, देखें देखें। फॉर फीचर पहले फॉरफिट की एंट्री कर ही देते हैं। शेयर्स ऑफ कुणाल वर देन फॉरफिटेड, शेयर्स ऑफ कुणाल वर फॉरफिटेड, तो कुणाल के शेयर्स हैं कितने, 150 है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ होगा, 2 कॉल्स इन एरियर हुआ होगा, 2 शेयर फॉर फीचर हुआ होगा। ठीक है, तो 150 शेयर्स है, तो हम अब तक कितना मांग चुके हैं, कॉल्ड अप कैपिटल लिखते हैं, 8 रुपए आप मांग चुके हो, तो 15 8 होता है 120, तो 1200 रुपए मांग चुके हो। उसमें से कितना आपको रिसीव नहीं हुआ है, 150 इंटू जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। कुणाल ने अलॉटमेंट भी नहीं थी, कॉल भी नहीं दी, तो 5 रुपए आपको उसने नहीं दिए, तो 5 रुपए आपको उसने नहीं दिए, दैट इज 750। कितने दे दिए,
कितने दे दिए, 3 रुपए दे दिए, 450 आपको उसने दे दिए। समझ आया? अब आपने इनमें से जब री इशू करे 50 शेयर्स आपने री इशू करे 12 रुपए में, तो आपने उसकी एंट्री कुछ ऐसी की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 50 शेयर आप री इशू कर रहे हो 12 रुपए में, तो 600 रुपए, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 50 इंटू 8 रुपए, क्योंकि 8 वाला करा है आपने, तो 400 और 200 रुपए प्रीमियम, जो कि हमारा पिछला आंसर भी था। ये देखो, अब आपने क्या किया होगा इसके बाद, जैसे ही आप शेयर्स को री इशू कर देते हो, जैसे ही आप शेयर्स को री इशू कर देते हो बेटा, उसके बाद आप क्या करते हो, जो जितने शेयर आपने री इशू करे उनका पैसा आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो। तो इन 50 शेयर का पैसा आप रिजर्व में डाल, क्योंकि आपको देखो पर शेयर कितना बचा, 3 रुपए बचा था, पर शेयर कितना बचा था, 3 रुपए बचा था। 50 री इशू कर दिए, 50 में कोई यूज नहीं हुआ, तो 50 के 3 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। बाकी बचे 100 के, 100 का कितना रह जाएगा, 100 इंटू 3, 300 रुपए आपका शेयर फॉर फ्यूचर में दिख रहा होगा। कितना दिख रहा होगा शेयर फॉर फ्यूचर में, 300 रुपए। यही वो क्वेश्चन आपसे पूछा था, मैंने एंट्रीज इसलिए कराई ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ए, दैट इज ए। शेयर कैपिटल डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर, अभी हमने देखा कि कैपिटल कितना डेबिट करोगे आप, कैपिटल कितना डेबिट करोगे, 1200 रुपए से, 1200 रुपए से, तो 1200 रुपए। ठीक है, द होल क्वेश्चन वॉज अबाउट फॉर फ्यूचर प्रीमियम। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, काफी कुछ पूछ रहा था मेरे से, कहता कि यार आप बैलेंस शीट में ये क्या आएगा, बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी बन गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी बन गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 से 16 आर बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट। ठीक है, पढ़ते हैं आराम से। रेनू वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 with a nominal capital of rupees 3 lakh divided into 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। तो क्या है, 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। ठीक है, इट परचेज एसेट्स वर्थ 1 लाख फ्रॉम मेसर्स एलपीस इन कंसल्टेशन विद द वेंडर्स। इट इशूड 2000 शेयर्स एज फुल्ली पेड अप टू वेंडर्स। तो इन्होंने क्या करा, वेंडर को दे दिया 2000 शेयर्स एट द रेट 50, जो कि मतलब 1 लाख के बने। 1 लाख या उसने आप एलपीएस लिमिटेड को देना था, 1 लाख उसने भी दे दिया। ठीक है, और क्या कहता है देखो, और क्या कहता है देखो, और कहता है ऑल्सो द कंपनी ऑफर्ड 2000 शेयर, 2000 शेयर और इशू करे। ये तो उनकी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये तो उनकी नॉमिनल कैपिटल है। ये क्या है, उनकी नॉमिनल है। जो बाकी 2000 शेयर्स करे उनका देखो क्या कहता है, बाकी 2000 करे उनका क्या कहता है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो बेसिकली ये हमने करे एट द रेट 50 प्लस 5। ठीक है, तो 5 रुपए के प्रीमियम पे करे, पेबल एज 15 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 15 रुपए, 15 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 15 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम तो मतलब 10 प्लस 5 है, 10 ऑन फर्स्ट कॉल, 15 ऑन फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे 10, फाइनल कॉल पे 15, फाइनल कॉल पे 15। Applications were received for 1950 shares which were duly allotted। जो हमने देखो, अब कम के लिए मिला, अंडर सब्सक्रिप्शन मिले तो हम सबको अलॉट कर देते हैं। ठीक है, till date final call has not yet called, not yet called, and all the shareholders have paid except Raja who did not pay his first call money on 200 shares। इसने मेरे को क्या नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया राजा ने, जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं दी है। शेयर्स ऑफ राजा वर फॉरफिटेड, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 35 पर शेयर पेड अप। 35 शेयर पेड अप पे हमने रीइश्यू कर दिए, इनको हमने फॉरफिट करा, इसको हमने फॉरफिट कर दिया एंड री इश्यू कर दिया एट द रेट 35 शेयर पे। सिर्फ पेड अप बोला होता है, तो इसका मतलब है जितना अब तक मांगा था उसके हिसाब से, जितना अब तक मांगा था उसके हिसाब से। क्वेश्चंस करके देखें क्या कहता है, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर्स हैव बीन इशूड टू वेंडर्स फॉर बिल्डिंग मशीनरी। बिल्डिंग मशीनरी वालों को हमने कितना दिया था, बिल्डिंग वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग और मशीनरी क्या है, जो भी वेंडर्स उनको हमने कितना पैसा दिया, 2 लाख इंटू 50, 1 लाख रुपए दिया। दैट्स इट, ये हम पहले से ही कर चुके थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं,
यहां पे कहता है ऑन फॉर फीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, फॉर फीचर के टाइम समय आप अकाउंट डेबिट कितना करोगे, फिर फॉर फीचर, फिर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फिर फॉर फीचर, तो री इशू, तो हम इसकी एंट्रीज कर ही देते हैं। फॉर फीचर री इशू का क्वेश्चन तो है ही है। फॉरफिट करें, शेयर्स को फॉरफिट करने का तरीका क्या होता है, आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको दिख रहा है 2-3 क्वेश्चन सिमिलर है तो आप कर लो एंट्री, क्या फर्क पड़ता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, देखो 200 शेयर्स है राजा के, जिसने मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इनसे तो मैं मांग कितना चुका हूं, शेयर कैपिटल में जाता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, तो 200 शेयर से मैं कितना मांग चुका हूं, मैं मांग चुका हूं अब तक 15, 1, 10, 1, 10, 1। प्लीज ध्यान रखना कैपिटल का अमाउंट कॉल्ड अप, ना कि प्रीमियम का। तो 15, 10, 25 और 10 35 इंटू 200 हो जाएगा 7000, तो 35 इंटू 200 हो जाएगा 7000। कॉल सिनेरियर में अमाउंट जाता है मेरे पास द टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड, इन 200 शेयर से मेरे को फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, फर्स्ट कॉल थी जी 10 रुपए की, तो 200 इंटू 10 2000, जो रिसीव हो रखा है वो कितना हो गया ऑटोमेटिकली 5000। बैलेंसिंग फिगर, या वैसे भी देख सकता हूं कि 15 ये रिसीव हो रखे हैं, 10 ये रिसीव हो रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या होगी, इनको री इशू करने की। री इशू कर दिया 35 शेयर पेड अप पे। 35 शेयर पेड अप का मतलब क्या है कि 35 रुपए में आपने इशू करा, कितने का शेयर है, जितने अब तक मांग चुके हो। मांग कितने चुके हो अब तक आप, 15, 1, 10, 1, 10, 1, 35 ही मांगे, 35 में ही कर दिया, तो मैंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं, 35 मांगे 35 में ही कर दिया, मतलब 35 अब तक मांग रखे थे, 35 पेड अप के लिए 35 में री इशू कर दिया, इट मींस यू हैव गिवन नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 200 इंटू 35 दैट इज 7000, ओके जी। फिर हम डाल देंगे अपने कैपिटल रिजर्व में कुछ, अब देखो इन पे मेरे को फॉर फीचर के समय बचा कितना था 5000, क्या कुछ भी यूटिलाइज हुआ, नील यूटिलाइज हुआ क्योंकि डिस्काउंट ही नहीं दिया, सारे का सारा कहां चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज 5000, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। उसने कहा फॉर फीचर, आपने अमाउंट डेबिट कितना किया शेयर कैपिटल, अभी हमने देखा था 35 रुपए के मांग चुके थे हम, तो 35 रुपए के हिसाब से हमने किया था, दैट वाज 7000 रुपए, तो हमने डेबिट कितना किया था 7000, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 7000। ऑन फॉर फीचर प्रॉफिट ऑन री इशू इज ट्रांसफर टू, प्रॉफिट जो होता है री इशू पे वो कहां ट्रांसफर करते हो आप, कैपिटल रिजर्व में। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, अभी हमने लास्ट एंट्री करी थी 5000 से। अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट ऑन री इशू, कहता है कि री इशू के वक्त आपने शेयर फॉर फीचर में कितना डेबिट करा, ये री इशू है। यहां पे हम फॉर फीचर को उतने से डेबिट करते हैं जितना हम डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन यहां तो मैं कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, निल, तो 0 से, तो क्या आ जाएगा निल। समझ आया जी। तो ये हो गया मेरे पास एक और केस खत्म। चलो अब देखते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। देखते एक और केस भी होगा मेरे हिसाब से, एक और केस भी तो होगा, हाँ एक अच्छा सा केस है लास्ट में, याद है मेरे को, एक बहुत अच्छा केस है वो। चलो जी देखो 53rd देखो, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स। कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशंस 1 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन हमने रिसीव कर ली 1,50,000 के लिए। एप्लीकेशंस फॉर 30,000 वर रिजेक्टेड, आराम से देखते हैं। तो कहता है 1,50,000 एप्लीकेशंस आ गई, इशू करने हैं आपको 1 लाख। अब आप क्या बोलते हो कि 30,000 को तो नील अलॉटमेंट दे दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा, रिमेनिंग कितने बचे 1,20,000, इनको कर दो प्रोराटा पे 1 लाख पे, ठीक है जी। इनको कर दो प्रोराटा 1 लाख पे जी। फिर कहते हैं कि हाउ मेनी शेयर्स एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 विल बी अलॉटेड, 3,000 को कितने अलॉट हुए होंगे। कहता है अगर 1,20,000 को 1 लाख हुए तो 3,000 को कितने हुए होंगे,
तो हम क्या कर देते हैं 3000। अब मेरे को कॉमन सेंस है कि अलॉट कितने कम लोगों को वो होंगे, तो मेरे को इनमें से किसी को डिवाइड करना होता है। तो मैं किस तरीके से इनको डिवाइड करूं कि ये मेरा आंसर छोटा बने, तो 1 लाख अपॉन 1,20,000 कर दो। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आया हमारे पास 3 इंटू 4, ये आया 3 इंटू 1000, तो 10,000 अपॉन 4 दैट इज 2500। तो 2500 शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। बड़ी जल्दी देखना चाहो तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि यार 1,20,000 को 3,000 पे रिड्यूस करने के लिए मेरे को इसे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तभी 3 बनेगा। 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 40 से कर दो, इसको 40 से जैसे ही डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 2500। ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है जी, अगला देखते हैं। X Limited issued 75,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 40%. X Limited ने क्या करा, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू करे प्रीमियम ऑफ 40% पे। ठीक है, द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारे का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे आना था। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स आ गई। अमाउंट रिफंडेड बाय कंपनी क्या होगा? अब देखो, आपने 75,000 शेयर्स इशू करे एट द रेट 14, सारे का सारा पैसा आप एक ही बार में मांग रहे हो, और एप्लीकेशन आ गई आपके पास 1,20,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशंस आ गई आपके पास 1,20,000 शेयर्स के लिए। जितने भी फालतू शेयर्स का पैसा है उनको आप रिफंड कर दोगे। क्यों? क्योंकि बाकी सबका तो क्या हो गया, आपको पूरा पूरा पैसा रिसीव ही हो गया, क्योंकि आपने पहली बार में सारा मांग लिया। तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 25 और 20, 45,000। तो 45,000 शेयर्स के 14 रुपए के हिसाब से जो आए, ये सारे के सारे वापस करेंगे। ये बन जाएगा 0 0 0, 14 इंटू 5 70, 7 14 इंटू 4 56 और 7 हो गया 63। तो 6,30,000 रुपए में क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। 6,30,000 में क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। ओके जी, आगे चलते हैं। कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल एज अंडर। ठीक है जी, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 4 एंड फाइनल कॉल पे 1। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स। ठीक है, हमने इशू करने हैं जी 4,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अब देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 13,000 के लिए एप्लीकेशंस आई, इशू करना है 4,000। क्या कहता है, एप्लीकेशंस फॉर 3,000 शेयर वर रिजेक्टेड। 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस क्या कर दीजिए, आपने रिजेक्ट कर दी, 0 दे दिया। And a pro rata allotment was made to the applicants of 10,000 shares. बाकी 10,000 को प्रो राटा अलॉटमेंट दे दिया। दे दो भैया, 10,000 को 4,000 शेयर दे दो। हमने दे दिया टोटल 13,000 को, टोटल 13,000 को टोटल 4,000 दे दूंगा, टोटल 4,000 दे दूंगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन द फर्स्ट कॉल। कहते हैं कि फर्स्ट कॉल पे कैश में कितना अमाउंट आएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कहते हैं कि फर्स्ट जो आपके पास एक्सेस आया उसका आप कहां यूज करोगे, अलॉटमेंट पे भी यूज करोगे और कॉल्स पे भी यूज करोगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इनका जो पैसा आया एप्लीकेशन का वो सारे का सारा क्या कर देगा बेटा, रिफंड कर देगा ना। इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। लेकिन जो 10,000 शेयर्स का फालतू पैसा आया होगा, जिनको 10,000 शेयर्स को तुम 4,000 अलॉट कर रहे हो, इनका जल्दी से बताना ईएम क्या है, एक्सेस मनी कितना है। 6,000 शेयर्स ने एप्लीकेशन दिया। देखो, 10,000 को 4,000 अलॉट किया तो 4,000 का तो एप्लीकेशन मनी चाहिए ही था। 6,000 का फालतू है, तो 6,000 का फालतू आया कितना, 6,000 इंटू 3 दैट इज 18,000। ठीक है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना कर लिया होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना कर लिया होगा। देखो, अलॉटमेंट चाहिए कितना इनसे, आपको इनसे अलॉटमेंट चाहिए। 4,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो 4,000 का अलॉटमेंट बनता है कितना है, 4,000 इंटू 2 8,000। कितना बनता है, 8,000। तो 8,000 ये अलॉटमेंट पे यूज करा होगा, इससे ज्यादा तो कर भी नहीं सकते चाह के भी। फिर 10,000 बच गया, ये यूज किया होगा कॉल पे। कॉल पे भी देख लो कितना चाहिए, कॉल पे चाहिए 4,000 शेयर्स का। 4,000 शेयर से कॉल पे चाहिए 4 रुपए के हिसाब से, तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 16,000 चाहिए। चाहिए कितना कॉल पे, 16,000। तुम्हारे पास एक्सेस कितना पड़ा है, 10,000। तो यूटिलाइज कर लोगे सारे का सारा, फिर भी 6,000 बच जाएगा। तो 6,000 वो लेकर आएंगे। यही वो पूछ रहा है, यही वो पूछ रहा है। हाउ मच मनी विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कैश कितना आएगा, 6,000 का आएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Aziraj Limited offered 2 lakh equity shares of ₹10 each
अधिराज लिमिटेड क्या करता है, ऑफर करता है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑफ दीज 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, कोई दिक्कत नहीं। द अमाउंट वाज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, तो फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा, ₹3 आएगा। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 शेयर्स हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे देखो आना कितना था, फर्स्ट कॉल पे आना था 1,98,000 इंटू फर्स्ट कॉल पे है ₹3, लेकिन 3,000 ने डिफॉल्ट कर दिया तो कितने का आएगा, 1,95,000 का आएगा। तो 1,95,000 का ₹3 के हिसाब से, ठीक है जी, कितना बन गया, 0,0,0,5,1 3 9 27 2 और ये 5,85,000 5,85,000 है ना, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। आगे चलो। A company forfeited 1,000 shares of ₹10 each fully paid on which 7,000 has been paid। क्या कहता है, कंपनी ने फॉरफिट किए 1000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, जिन पे मेरे को 7,000 रुपए रिसीव हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। तो बेसिकली फॉरफीचर की एंट्री कैसे दिख रही होगी, अंदाजा लगा सकते हो आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर। 7,000 रिसीव हो गए तो यहाँ 7,000 आएंगे, यहाँ पे 1000 इंटू 10 उसने का सारा पैसा मांग चुके हो। बोला ना उसने क्या बोला कि 10 ईच फुल्ली पेड मतलब सारे के सारे मांग चुके हो। टू कॉल्स इन एरिया 3,000। क्या कहता है कि आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वर रीइश्यूड, 800 शेयर रीइश्यू कर, तो मतलब फॉरफीचर में कितना गया, बेसिकली 1,000 इंटू 7। 800 शेयर तुम रीइश्यू कर रहे हो अपॉन द पेमेंट ऑफ 7600 की पेमेंट पे। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व क्या होगा, देखो मेरे को देखना 800 शेयर पे बचत कितनी हुई। 800 1000 पे 7 के हिसाब से इतना बचा, तो 800 पे बचत कितनी हुई, 800 इंटू 7 दैट इज 5600। ठीक है जी, मैंने जब 800 शेयर्स को रीइश्यू किया तो मैंने डिस्काउंट कितना दिया, देखो जब मैंने 800 शेयर को रीइश्यू किया अपॉन पेमेंट ऑफ 7600, लेने कितने चाहिए थे, 800 इंटू 10 के हिसाब से 8,000 लेने थे, लिए तुमने 7,600, तो 400 रुपए का डिस्काउंट दिया। ये 400 रुपए का डिस्काउंट आप यहीं से माइनस कर देंगे तो 5,200 आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर में बचत हुई 5,600 की, 400 का डिस्काउंट दे दिया, माइनस करने पे बचा 5,200, तो 5,200 आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 50th देखें। Z Limited issued 20,000 shares of 100 each. Okay जी। The due amount was received except for 500 shares on which 75 per share was received। क्या कहता है, Z Limited ने इशू करे 20,000 shares of 100 each। The due amount was received, सारा अमाउंट रिसीव हो गया, except 500 शेयर on which 75 per share was received। 500 शेयर्स पे मेरे को 75 रिसीव हो रखा है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली, और रिसीव कितना नहीं हो रखा, 25 रुपए के हिसाब से रिसीव नहीं हो रखा, आर नॉट। ठीक है, दीज 500 शेयर्स वर फॉरफिटेड, इनको मैंने फॉरफिट कर दिया। इनसे मेरे को 75 रुपए रिसीव हो रखे थे, तो मेरा शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, 75 पर शेयर जाएगा। इनमें से 300 शेयर्स को मैंने रीइश्यू कर दिया 60 फुल्ली पेड अप पे। अब देखो मेरे को बचत कितनी हुई, मेरे को सबसे पहले बचत कितनी हुई थी, 75 रुपए, क्योंकि 75 रुपए रिसीव कर रखे थे तो मैंने फॉरफिट कर दिया, 75 रुपए बचे हुए हैं पर शेयर के हिसाब से। 300 शेयर्स को जब रीइश्यू किया तो कितने पे किया, 300 शेयर्स को रीइश्यू कर रहा हूं मैं 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। 75 बचा था, 40 का डिस्काउंट दे दिया, एग्जैक्ट सेविंग कितनी आई, 35 रुपए की आई। तो 35 इंटू 300 शेयर, 300 शेयर पे आई ना ये सारी सेविंग। तो उसने बोला कि बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओ, इसने ये नहीं पूछा, देखो ये तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जनरली क्वेश्चन यही होता है, ये कहता है हमने इतने रीइश्यू कर दिया, बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा शेयर फॉर फीचर में क्या बचेगा। शेयर फॉर फीचर में क्या बचेगा, देखो शेयर फॉर फीचर में पहले कितना था, 500 इंटू 75 था, 500 इंटू 75 था, जो कि बनता कितना है मेरे पास, जो कि बनता है मेरे पास, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 5 5 25 2 5 7 35 और 2 37, तो 37,500। इनमें से 300 शेयर्स वाला तो मैंने रीइश्यू कर दिया, तो 300 शेयर का जो बचा होगा कैपिटल रिजर्व में चला होगा। बेसिकली आउट ऑफ 500 शेयर्स मैंने 300 क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए।
बहुत ध्यान से समझना। आउट ऑफ 500 शेयर्स मैंने 300 री इशू कर दिए, जो मैंने री इशू कर दिए उनका तो जो भी एक्जैक्टली मेरे पास बचत हुई होगी वो मैंने क्या कर दिया होगा, वो मैंने अपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया होगा। फॉर फ्यूचर में क्या पड़ा होगा, बाकी 200 शेयर का पैसा। कितना पड़ा होगा, 200 शेयर का पैसा। तो 200 शेयर का 75 रुपए के हिसाब से कितना पड़ा होगा, 15,000। कितना पड़ा होगा, 15,000। तो ये है क्वेश्चन बढ़िया घुमाने वाला। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन बढ़िया घुमाने वाला। देखो 35 इंटू 3 ये भी आंसर में ऑप्शन में दे रखा है ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चा सोच रहा हो कैपिटल रिजर्व निकाल के खत्म कर दे, गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि यार मेरे को बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पूछा गया है, तो मैं कहूंगा कि जो 300 रीइश्यू हो गए इनका तो बैलेंस कुछ बचा नहीं, 500 में से 300 गए, 200 का बचा, 200 का 75 रुपए के हिसाब से पड़ा होगा। अगला देखते हैं। 1000 shares of 10 each issued at 30% premium were forfeited for non-payment of 2 per share on first call and 2 per share on final call. Share forfeiture will be credited with. Share forfeiture will be credited with. देखें, हम एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर को आप क्रेडिट करते हो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, और आपसे मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको करवा चुका हूं। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल का कितना अमाउंट रिसीव कर चुके हो, तो कैपिटल का आप रिसीव कितना कर चुके हो, उसने कहा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ दो ये 4 रुपए नहीं आए, 10 रुपए कैपिटल के टोटल थे, 4 नहीं आए तो 6 आ चुके होंगे, तो 1000 इंटू 6,000, तो 6,000 रुपए क्रेडिट हो रखा होगा। अगला देखते हैं। अंकित लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल एज एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपया। 1.1 नहीं है ये, 1 रुपया। 100 शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट येट रिसीव्ड। 100 शेयर्स को मैंने फॉरफिट करा। स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। देखो 100 शेयर से मेरे को कितनी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, कितनी नहीं हुई, सिर्फ 1 रुपया नहीं हुआ, मतलब 9 रुपए रिसीव हो रखे, मतलब ₹9 रिसीव्ड है। तो बेसिकली मैं डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, मेरे को होता है कि मैं अपने 10 रुपए पूरे कर लूं, फेस वैल्यू पूरी कर लूं, 9 रुपए मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मेरे को सिर्फ एक और की जरूरत है, तो मैं 9 रुपए का पर शेयर डिस्काउंट दे सकता हूं। तो 100 शेयर पे टोटल डिस्काउंट कितना दे पाऊंगा, 100 इंटू 900, कितना दे पाऊंगा, 900। ऑप्शन नंबर सी। आ गया जी, आ गया, केस आ गया। ध्यान से देखते हैं, बड़ा अच्छा केस है, स्पेशली मैंने एंड में डाला था कि मेरे को एक केस चाहिए था। देखो, द डायरेक्टर्स ऑफ भारत एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 12 पर शेयर, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन। आराम से लिखते हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट 12 पर शेयर, मतलब कि एट द रेट 10+2, ठीक है। पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम एप्लीकेशन पे है 5 रुपए, जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम है। 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अलॉटमेंट पे 4 रुपए, बैलेंस कितना बचा, टोटल 12 रुपए थे, 12 में से 5 4 9 आगे 3 बचे, तो मैं कह दूंगा कि फर्स्ट कॉल पे आएगा मेरे पास 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए आएगा मेरे पास फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस रिसीव हुई 70,000 शेयर्स की, आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 8,000 वर रिजेक्टेड एंड देयर मनी वाज रिफंडेड। बाकी जो है मतलब आपने बाकी सबको अलॉट कर दिया, तो हम देखते हैं क्या है। अप्लाइड अलॉटेड का स्टेटस देखो, 70,000 थे, टोटल मेरे को अलॉट कितने करने हैं, 50,000। 70,000 शेयर्स थे, टोटल अलॉट कितने करने हैं, 50,000। कहते हैं कि एप्लीकेशंस फॉर 8,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 8,000 की एप्लीकेशन आपने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। 8,000 को क्या कर दिया, नील अलॉटमेंट कर दिया। एंड देयर मनी वाज रिफंडेड, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बाकी जो है, बाकी देखो क्या है, 62,000 को 50,000 आपने प्रो राटा दे दिए होंगे। 62,000 को 50,000 शेयर्स आपने क्या कर दिए होंगे, प्रो राटा अलॉट कर दिए होंगे, ठीक है। मनी ओवरपेड आपने एडजस्ट करना, अलॉटमेंट हम देख लेंगे। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स हु फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी। तो 500 शेयर्स ने मेरे को क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। 500 शेयर्स ने मेरे को क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया।
कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आपको एक लोटस लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, वो बिना केस के था, वो 2024 के फाइनल पेपर सीबीएसई का क्वेश्चन था जो मैंने सीयूटी की आपके लिए डाली है वीडियो, ये उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। मैं चाहता था 2 क्वेश्चन करवाने। देखो अब कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एप्लीकेशन पे 70,000 लोगों ने अप्लाई किया तो 70 के 70 लोग मेरे को एप्लीकेशन का पैसा देंगे। 70,000 इंटू 5 रुपए एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, जो कि 3.5 लाख बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, ध्यान से देखना। चलो हम एक एंट्रीज कर ही देते हैं, पहली 2 एंट्री, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। पहली हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 70 के 70,000 लोग अप्लाई करेंगे, 5 रुपए के हिसाब से देंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3.5 लाख। ये बन जाएगा मेरे पास 3.5 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एप्लीकेशन का मनी किस तरीके से एडजस्ट होगा, देखो मैंने आपको सिखाया हुआ, यहां पे आता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे प्रीमियम भी था तो आप प्रीमियम में भी डाल दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फालतू पैसा जो आया होता है प्रोराटा में, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जाता है। जिनको पैसा वापस करना है उनका बैंक अकाउंट में जाता है। सॉर्टेड है। एप्लीकेशन में एज इट इज ये अमाउंट आ जाएगा 3.5 लाख का। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, जितना कैपिटल का हिस्सा बनता है जो शेयर्स अलॉट करे। 50,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो, इनका कैपिटल का हिस्सा कितना है यहाँ पे 3 रुपए के हिसाब से, तो मेरा जाएगा यहाँ पे 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3 आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, 2 रुपए जो प्रीमियम था, तो 50,000 इंटू 2, जितने शेयर अलॉट करे उन्हीं का जाएगा ना, सबका तो नहीं जा सकता, कॉमन सेंस की बात है, 1 लाख। शेयर अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। अब आप देखोगे कैटेगरी वाइज, क्या इनका पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, नहीं जी, इनका क्या तो नील है, तो इनको तो आप वापिस करोगे, तो 8,000 इंटू 5, 40,000 आप इनका वापिस करोगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि इनका फालतू कितना आया हुआ है। 62,000 ने अप्लाई किया 50,000 के लिए, तो इनका फालतू पैसा कितना है, 12,000 शेयर्स का फालतू पैसा है। 12,000 ने कितना फालतू दिया होगा, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, तो 12,000 इंटू 5 दैट इज 60,000, तो 60,000 मेरे पास फालतू है। ये मैं इनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। देखो इनसे अलॉटमेंट लेनी कितनी है, अलॉटमेंट लेनी कितनी है, 50,000 शेयर से अलॉटमेंट लूंगा कितनी, 4 के हिसाब से 2 लाख लेनी है, तो 60,000 को आप एडजस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 60,000 में एडजस्ट कर दूंगा। आई बात समझ, तो 60,000 में क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करके देखें अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, सभी से मांगेंगे, जितने भी शेयर्स अलॉट करे हैं, 50,000 शेयर्स अलॉट करे हैं, 50,000 से 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मांग लूंगा। 50,000 इंटू 4, 2 लाख, 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मांग ली। अब मेरे को क्या होगी, अलॉटमेंट रिसीव। अलॉटमेंट रिसीव होगी तो 60,000 तो होनी नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही हो रखी है। 1,40,000 अलॉटमेंट मेरे को रिसीव होनी है। अलॉटमेंट टू बी रिसीव्ड कितनी है, जो अलॉटमेंट मेरे को रिसीव होनी है वो कितनी है, 1,40,000। उसमें से हम माइनस करेंगे जो जिस बंदे ने 500 के लिए अप्लाई किया था और फाइनल कॉल ना देने की वजह से मैंने क्या करा, उसने मेरे को फाइनल कॉल नहीं दी। उसने क्या नहीं दिया, ओके ओके ओके, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अलॉटमेंट टू बी रिसीव ठीक है, 1,40,000 ये सारी आ जाएगी। ठीक है, फाइनल कॉल भी देख लेते हैं हम। फाइनल कॉल बनती कितनी है, फाइनल कॉल बनती है 3 रुपए के हिसाब से, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख बनेगी, जिसमें से मेरे को कितना नहीं मिलेगा, जिसने 500 शेयर है उसने मेरे को फाइनल कॉल नहीं दी। मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इसका एक्सेस जो आया था वो तो अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हो गया, तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि उसका सोचना पड़े। मैं सीधा बोल दूंगा 500 इंटू 3, 1,500 नहीं मिला भैया, 1,500 नहीं मिला। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द अमाउंट
दैट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर 1 लाख होगा, हमने यहीं पे कर दिया था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। ठीक है, और देखिए व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होना है, हमने निकाला था ना कि वैसे तो 2 लाख मांगा लेकिन 60 पहले ही आ रखा है, तो रिसीव कितना होना था 1,40,000। बच्चा फिर से गलती करता है, बेटा गलती नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आपको 2 लाख कैसे बोल सकते हो, अमाउंट ये रिसीव थोड़ी होना था, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज 1,40,000 क्योंकि 60,000 तो पहले ही आ रखा है। हाउ मच मनी इज स्टिल नॉट पेड ऑन द अलॉटेड शेयर्स, कहते कितना पैसा अभी तक भी अलॉटेड शेयर्स पे आपको नहीं मिला, अलॉटेड शेयर्स पे अभी तक भी कितना पैसा नहीं मिला। तो हम देखो, हमने कहा ना कि यार लास्ट में 500 शेयर्स ने फाइनल कॉल नहीं दी, तो ये 1500 रुपए मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुआ, बाकी सब रिसीव हो गया। अगला कहता है द सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे फालतू कितना पैसा आया। अब आपको इसके 2 आंसर लग सकते हैं। एक आपको लग सकता है इसका आंसर कि सर एप्लीकेशन पे देखो 5 रुपए आना था 50,000 का, दो की 2.5 लाख बनता था, बट आया 3.5 लाख है, मतलब ये 2.5 लाख तो आना ही था, ये फालतू है 1 लाख, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये फालतू नहीं मानोगे, जो बैंक अकाउंट वाला है, जो ये बैंक अकाउंट वाला है, ये तो तुम वापिस ही कर दोगे ना यार, इसको फालतू नहीं मान सकते, ये तो वापिस ही जाना है। तो फालतू कितना आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 60,000, जो आप आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो, तो ये आएगा मेरे पास 60,000। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। Here we come to end of the most important 40 questions of issue of shares for your CUT exam 2025। तो CUT का एग्जाम बहुत अच्छा देकर आओगे अगर आपने 40 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इशू ऑफ डिबेंचर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अभी तक जुड़े रहने के लिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहना है और बिल्कुल नहीं रुकना।